नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान पशु परिचर भर्ती के लिए बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं और इस वीडियो में मैं आपको प्रोटीन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं जो बेटा आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन देखिए बेटा, प्रोटीन के बारे में समझते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में उपस्थित होता है, इसलिए बेटा प्रोटीन को कहा जाता है जैविक अणु। क्या कहा जाता है? जैविक अणु। क्या कहा जाता है? जैविक अणु कहा जाता है। इतनी बात क्लियर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटीन में कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं, तो गाइज आपको राइट आंसर देना है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये बेटा प्रोटीन में ये तत्व मौजूद होते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तत्व उपस्थित होते हैं। तो बेटा प्रोटीन में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं। इतनी बात क्लियर है। जो प्रोटीन होता है बेटा, ये बहुत सारे एमिनो एसिडों से यानी कि एमिनो अम्ल से मिलकर के बना हुआ होता है। जब बहुत सारे एमिनो एसिड कुछ इस तरीके से बेटा चैन बना लेते हैं, जब बहुत सारे एमिनो एसिड बेटा इस तरीके से चैन बना लेते हैं, तो भैया तब जाकर के एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तब जाकर के प्रोटीन का निर्माण होता है। तब जाकर के बेटा किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो एमिनो एसिड है, इनके बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? तो याद रखना बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। पेप्टाइड बंध पाया जाता है। इतनी बात क्लियर है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात और क्या है आपको याद रखना है, जो प्रोटीन होता है बेटा, इसका पाचन होता है और इससे ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है भैया? इससे ऊर्जा मिलती है। याद रखना बेटा, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और फैट से, जिसे आप लिपिड्स भी कहते हो, इन तीनों से ऊर्जा मिलती है, क्योंकि इन तीनों का क्या होता है? पाचन होता है। लेकिन याद रखना, विटामिन से, वाटर से और मिनरल से, इनसे बेटा ऊर्जा नहीं मिलती है, क्योंकि इनका पाचन नहीं होता है। इतनी बात क्लियर है। तो बेटा प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है क्योंकि इसका पाचन होता है। इतनी बात क्लियर है। हमारे शरीर में बेटा 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। दो भागों में बांटा गया है। एक होता है तात्विक अमीनो अम्ल। तात्विक अमीनो अम्ल यानी कि ये जो अमीनो एसिड है बेटा, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला है तात्विक अमीनो एसिड, दूसरा होता है अतात्विक अमीनो अम्ल। ये जो तात्विक अमीनो अम्ल होते हैं बेटा, ये ऐसे अम्ल होते हैं, ये ऐसो अमीनो एसिड होते हैं, ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। अब भोजन से किससे? तो प्रोटीन के स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि दाल, दूध, मांस, पनीर, सोयाबीन, अंडा, इन सभी से बेटा ये प्राप्त होते हैं। कौन? ये। और इनकी संख्या होती है बेटा 9। कितनी होती है? 9। और बेटा जो अतात्विक अमीनो अम्ल है, इनका निर्माण हमारा शरीर करता है और इनकी संख्या होती है 11। ये संख्या है। इतना आपको ध्यान रखना है। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं, ध्यान से समझना। प्रोटीन हमारे शरीर में उपस्थित होता है, इसलिए इसे जैविक अणु कहा जाता है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन तत्वों से मिलकर के बना हुआ होता है। प्रोटीन बहुत सारे एमिनो एसिडों की जब चैन बन जाती है, जब बहुत सारे एमिनो एसिड एक चैन बना लेते हैं, तब जाकर के प्रोटीन का निर्माण होता है। एमिनो एसिड के बीच में, दो एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि जिस बॉन्ड की सहायता से दो एमिनो एसिड जुड़े हुए होते हैं, उस बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि दो एमिनो एसिड के बीच में जो बंध पाया जाता है, उस बंध को क्या कहा जाता है? तो पेप्टाइड बंध पाया जाता है। ठीक है। प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से ऊर्जा मिलती है। लेकिन याद रखना, विटामिन से,
वाटर से यानी कि पानी से, और मिनरल से भैया ऊर्जा नहीं मिलती। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 ग्लास पानी पीने पर हमें कितनी एनर्जी मिलती है। ऑप्शन होते हैं, याद रखना बेटा पानी से कभी भी ऊर्जा नहीं मिलती क्योंकि इनका पाचन होता ही नहीं है। हमारे शरीर में 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। ये 20 प्रकार के जो एमिनो एसिड होते हैं इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला है तात्विक एमिनो एसिड और दूसरा है अतात्विक एमिनो एसिड। जो तात्विक एमिनो एसिड होते हैं बेटा, ये हमें भोजन से प्राप्त होते हैं, खाने से प्राप्त होते हैं। जो प्रोटीन के स्रोत है बेटा उनसे प्राप्त होते हैं ये, जिनकी संख्या होती है 9। और अतात्विक एमिनो एसिड होते हैं बेटा, इनका निर्माण हमारे शरीर में ही होता है, जिनकी संख्या 11 होती है। इतनी बात क्लियर है। आशा करता हूं ये छोटी सी जानकारी है आपको समझ में आ गई होगी। आपको लग रहा होगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो यकीन मानिए यहीं से ही आएंगे। अब मैं आपको प्रोटीन से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूं। बेटा पूरा प्रोटीन आपको इस क्लास में कवर करने वाला हूं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि प्रोटीन की खोज किसने की। ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मोलर, ऑप्शन नंबर बी है बर्जिलियस, ऑप्शन नंबर सी है प्यूलिंग, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोलर। ये जो मोलर है बेटा, इन्होंने प्रोटीन की खोज की, इन्होंने प्रोटीन की खोज की। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो प्रोटीन शब्द है, ये प्रोटीन शब्द किसने दिया, तो भैया बर्जिलियस ने दिया था। और प्रोटीन की संरचना को समझाने वाला वैज्ञानिक कौन था। प्रोटीन की संरचना को समझाने वाले वैज्ञानिक कौन थे भैया, तो प्यूलिंग थे। इतना आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। गाइज अगर आप में से कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो मैं आपको बता दूं बेटा, रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया है शाम 7 बजे, सोमवार से लेकर के शनिवार तक, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूं। जिसमें मैंने एक चैप्टर करवा दिया है मानव रोग वाला, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर के 135 क्वेश्चन करवाए हैं। आज मैंने विटामिन वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, जिसके 6-7 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आगे हम बेटा रेगुलर करवाते रहेंगे। तो अगर आप देखना चाहते हो उन वीडियो को तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके, और कुछ नहीं भैया। इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात, हर रोज सुबह 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं, जिसका आंसर हर रोज 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट, 500 स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए बेटा, ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये वो क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपके एग्जाम में पहले पूछा गया होता है, या इस क्वेश्चन को आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो बेटा, तो बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इतनी बात क्लियर है। और अगर आप राजस्थान पशु परिचर विभाग की तैयारी कर रहे हो, यानी कि राजस्थान पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो बेटा मैंने बायोलॉजी पढ़ा रखी है। प्ले लिस्ट में जाइए, चेकआउट करिए। बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं, 2-2 बार करवा रखे हैं बेटा बहुत सारे चैप्टर तो मैंने। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो बेटा प्ले लिस्ट में जाइए और चेकआउट करिए। वैसे मैं पूरे चैप्टर को कवर कर ही रहा हूँ एक वीडियो में। जैसे कि हमने शुरुआत में सबसे पहले हमने बेटा क्या बोलते हैं, विटामिन वाला चैप्टर कवर किया था राजस्थान पशु परिचर भर्ती के लिए। दूसरा हमने बेटा कोशिका विज्ञान वाला चैप्टर कवर किया था, और तीसरा हमने कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर कवर किया था। आज मैं आपको प्रोटीन पढ़ा रहा हूँ, कल वसा पढ़ा दूंगा। धीरे धीरे इसे करते 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 बेटा हम सारे के सारे बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर है, उन सभी चैप्टरों के मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, अगर आप हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ आसान भाषा में पढ़ सकते हो। कुछ नहीं करना, 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए, और कुछ नहीं चाहिए भैया। अब चलते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पर। वीडियो को छोड़ करके मत जाना, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन बेटा ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। ओके, चलिए भैया दूसरे क्वेश्चन की ओर। ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से।
एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? ये आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए 56 ग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर बी 45 से 46 ग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर सी है 95 से 96 ग्राम प्रतिदिन और ऑप्शन नंबर डी है 68 से 70 ग्राम प्रतिदिन। जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, कहने का मतलब। तो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 56 ग्राम प्रतिदिन। एक जो वयस्क पुरुष होता है ना, उस वयस्क पुरुष को प्रतिदिन 56 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक जो वयस्क महिला होती है, इस वयस्क महिला को बेटा प्रतिदिन 45 से 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक जो गर्भवती महिला होती है, इस गर्भवती महिला को प्रतिदिन 95 से 96 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इतना आपको याद रखना है और ये गर्भवती महिला वाला इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अगर आप एक अंडा खाते हो, एक एग से बेटा लगभग आपको 68 से लेकर के 70 ग्राम प्रोटीन मिलती है। इतनी बात क्लियर है एक अंडे से। और देखिए भैया, अगर आप 100 ग्राम पनीर खाते हो तो 100 ग्राम पनीर से भैया 14 ग्राम आपको प्रोटीन मिलती है। अगर आप 100 ग्राम सोयाबीन खाते हो तो 100 ग्राम सोयाबीन से बेटा आपको लगभग 40 से 45 ग्राम 40 से 45 ग्राम प्रोटीन मिलती है। इतना आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, ना जाने कितनी एग्जामों में पूछा गया है, तो आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना रहती है। ये समझ लीजिए बेटा कि इस क्लास का सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है बेटा वो यही है, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए 4 से लेकर के 4.5 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी है 4.1 से लेकर के 4.2 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी है 9 से लेकर के 9.3 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। ध्यान से समझना बेटा, अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हो, अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हो तो आपको ऊर्जा मिलती है बेटा 4 से लेकर के 4.5 किलो कैलोरी। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन का सेवन करते हो तो आपको ऊर्जा मिलती है बेटा 4.1 से लेकर के 4.2। हल्की सी कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी सी कम, कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी सी कम बेटा, जस्ट कम। और अगर आप 1 ग्राम फैट या फिर जिसे आप लिपिड्स कहते हो, अगर इसका आप सेवन करते हो तो आपको ऊर्जा मिलती है बेटा 9.0 से लेकर के 9.3 किलो कैलोरी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कल मैंने जब आपको कार्बोहाइड्रेट से संबंधित क्वेश्चन करवाए थे तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत बताए थे। आज मैं आपको प्रोटीन के स्रोत बता देता हूँ। कल हम वसा से संबंधित जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको वसा के स्रोत बता दूंगा। सोर्स देख लीजिए भैया प्रोटीन के। स्रोत देखिए, सबसे पहले अंडा, प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलती है। दूध, मशरूम, सोयाबीन, दाल, चिकन, मांस, मूंगफली, पनीर, ये सभी बेटा प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ तक बात क्लियर हुई? कोई प्रॉब्लम किसी को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं यार, तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? जहां पर आपको पी दिखाई दे रहा है बेटा, उस पी का मतलब प्रोटीन है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है।
कमेंट बॉक्स में बता सकते हो ABCDE। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि पी यानी कि जो प्रोटीन होता है वो ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी है कि अधिकांशतः जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है कि जो प्रोटीन होता है वो शरीर की वृद्धि में विकास में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी है कि जो प्रोटीन है वो मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है। और ऑप्शन नंबर ई है कि जो प्रोटीन होता है बेटा वो घाव भरने में सहायक होता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैं हट जाता हूं, दोबारा पढ़ सकते हो आप। बताइए गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये सभी कथन सत्य है बेटा। याद रखना अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म होता है, इनका पाचन होता है। अधिकांशतः जो एंजाइम होते हैं बेटा वो प्रोटीन के बने होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। मैंने आपको बताया था कि जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनका भोजन बेटा प्रोटीन से भरपूर आहार होता है। क्यों होता है? क्योंकि बॉडी बिल्डिंग करने वाले प्रोटीन इसलिए लेते हैं ताकि उनके शरीर की वृद्धि हो सके, उनका विकास हो सके। और ये मांसपेशियों के निर्माण में भी सहायक होता है। कौन? प्रोटीन। या घाव भरने में भी सहायक होता है बेटा प्रोटीन। तो सारे के सारे ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब चलते हैं बेटा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ले लिया? ओके। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। गाइज अगर आप पिछले रेलवे के क्वेश्चन उठाकर देखोगे ना तो ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है बेटा, इतनी बार पूछा गया है, लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया था। तो आज ध्यान से पढ़ लेना बेटा। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्वासी-ओरकोर, ऑप्शन नंबर बी है मेरस्मस, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। यानी कि प्रोटीन की कमी से भैया क्वासी-ओरकोर रोग भी होता है और मेरस्मस रोग भी होता है। ये जो बीमारी होती है बेटा ये 2 से लेकर के 5 साल के बच्चों में होती है। इनमें क्या होता है? उनके बाल झड़ने लग जाते हैं बेटा। तो बाल झड़ेंगे। दूसरी बात, उनको भूख लगना बंद हो जाती है। भूख लगना बंद हो जाती है। उनका शारीरिक वह मानसिक परिवर्तन रुक जाता है। मानसिक परिवर्तन रुक जाता है बेटा। इस रोगी का कुपोषण का शिकार हो जाता है। कहने का मतलब मेरस्मस ये 1 से लेकर के 2 साल के बच्चों में होता है। बिल्कुल पतला होता है, ये पतला सा दिखाई देता है, लंबा सा। देखोगा गर्दन पतली होती है, ठीक है। पसलियां दिखाई देती रहती है, पसलियों का दिखाई देना। और बात करें गालों का चिपकना, और इसमें भी बेटा शारीरिक और मानसिक परिवर्तन रुक जाता है। शारीरिक व मानसिक परिवर्तन रुक जाता है। अब शारीरिक और मानसिक तो समझते हो ना, ये भी समझाना पड़ेगा। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन रुक जाता है। ज्यादा अंतर नहीं है बेटा, अंदर से कोई नहीं पूछता, बस आपसे यही पूछा जाता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। क्वासी-ओरकोर और मेरस्मस याद रखना है। गाइस जितना हो सका है मैंने पूरे प्रोटीन वाले चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको और भी डिटेल में समझना है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।